मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एडुकेटर। एंड बेटा जी, आज फाइनली एनएमसी ने आपका नीट 2025 से रिलेटेड सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिलीज कर दिया है। ये सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से अब आप अपनी तैयारी करने वाले हो, क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, मैं एग्जैक्टली सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये नोटिस आपका आ गया जिसमें उन्होंने जो मेन पॉइंट है वो लिखा है कि द डिटेल सिलेबस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2025 इज enclosed with this communication। ठीक है, एंड ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आप हो, एस्पिरेंट है, वो बोल रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग इसको जरा संभाल के रख लो, टेक नोट ऑफ द सेम। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि न्यूज वाले सेक्शन में यू कैन सी आज के लिए, आज की डेट पे ये आपका नोटिस यहाँ पे है विद द सिलेबस। ठीक है, और तुम्हें चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि कहाँ से क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। एंड माई टेलीग्राम इज t.me/Dr. Gargi Singh। उसका लिंक मैं कॉमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ठीक है जी, और भी बेटा जी जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर फ्री क्वेश्चन हैं और भी पीडीएफ वगैरह, सारा नीट से रिलेटेड फ्री मटेरियल आपको यहीं मिलने वाला है। अब अगली चीज देखो, ये नोटिस हो गया, चलो ठीक है। अगली चीज फिजिक्स से पहले हम करेंगे बायो की बात, क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ ना, फिजिक्स की भी बात कर लेंगे। अब बायोलॉजी में देखो, ये तुम्हारा 2025 के लिए इन्होंने सिलेबस दिया है। ठीक है, नीट 2025 के लिए। और अगर मैं तुम्हें ओल्ड सिलेबस दिखाऊं जो 2024 के लिए था, दिस वॉज फॉर 2024, तुम देखोगे कि दोनों सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। यू कैन सी दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग डाइवर्सिटी। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही दिया हुआ है, बस थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट अच्छा कर लिया है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है इसकी। इट्स लाइक कि एक नई पैकेजिंग में इसको डाल के दे दिया। बट मैंने पूरा बायो का सिलेबस चेक करा है, जो पिछले बार प्रिंट करके इन्होंने दिया था, पीडीएफ दिया था, इट इज एग्जैक्टली द सेम। देख लो तुम, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, विच इज एग्जैक्टली द सेम। बेटा जी बिल्कुल सेम है। तो अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे देखो साइमोज, रेसिमोज, ये सब लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल का भी लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल सिलेबस है भाई उसके साथ डील करना है तुम्हें। आपको प्रैक्टिकल सिलेबस नहीं करना फॉर नीट। पहली बात, फैमिली जो यहाँ पे दी हुई है ये भी गलती से दी हुई है बच्चे, पिछली बार भी यही मिस्टेक इन्होंने करी थी, इस बार भी कर दी है कि मैलवेसी, क्रूसीफेरी, लेगिनमेसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी, ये सब दे दिए हैं। बट डरो मत, इन केस ऐसा होता है कि मैम गलती से यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आई विल कंप्लीट दिस। बट मेरी ओपिनियन में बच्चे आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पिछली बार भी नहीं है, ये गलती से यहाँ पे है। और एक और गलती जो पिछली बार थी मैं दिखाती हूँ तुम्हें, एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, यहाँ तक ठीक था। ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, देखो पिछली बार भी ये गड़बड़ थी कि फ्रॉग को इंसेक्ट लिख दिया था, ये देखो यहाँ पे इस बार भी वही लिखा हुआ है भाई, कॉपी पेस्ट करा हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस आपका। ये देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें तो कोई खास गलती नहीं थी पिछली बार भी, अभी भी नहीं है, तो दिस इज ओके। प्लांट फिजियोलॉजी में सेम वही आपके 2 चैप्टर गायब हैं जो कि आपको करनी ही नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बाकी सब जैसे जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए, मैं बताऊंगी आपके कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, आई विल टेल यू। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें बेटा जी तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से शुरू हो रही है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी नहीं करना, तुम्हें डाइजेशन का चैप्टर करना ही नहीं है। एंड देन अगर मैं बात करूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें तुम्हें जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट था वो हट गया है, पहले भी हटा हुआ था, आईज, ईयर, वो अभी भी नहीं करने, तो दैट इज सेम, वही कॉपी पेस्ट करा हुआ है पूरा सिलेबस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई खास चेंज नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हटाया हुआ है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे प्रोटीन बायोसिंथेसिस लिखा, तो बच्चे डर जाते हैं, हाय हाय प्रोटीन बायोसिंथेसिस, क्या प्रोटीन का सिंथेसिस तुम नहीं करते हो? करते हो। अच्छा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में वही स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर गायब है, लेकिन उसका एक पोर्शन आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में चला गया, जैसे दैट इज टिश्यू कल्चर। ठीक है, अच्छा इकोलॉजी देखो, इकोलॉजी में आपका वही एक चैप्टर निकाल दिया है, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला, वो पहले भी नहीं था। एंड जस्ट लुक एट दिस, अगर तुम्हें लगता है नहीं मैम हम दिखा देते हैं तुम्हें, ये देखो बच्चों,
कॉपी पेस्ट करा हुआ है ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका। सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब मैम हम क्या करें? देखो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया सा, वैसे मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुकी, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ आपको क्या फॉलो करना है बायोलॉजी में। स्पेशली ये तीनों चैप्टर गए, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर बिल्कुल नहीं करना है, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं करना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, ठीक है। आप ये टॉपिक स्किप करोगे अपने एनसीईआरटी में से। लिविंग वर्ल्ड नहीं करना है, सॉरी लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक एड्स आपको नहीं करना है, ओके। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल आप स्किप कर दो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्थवॉर्म नहीं करना है। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो भी दिया है सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं करना है। बायोमॉलिक्यूल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग स्टेट, वैसे ये छोटे छोटे से थे, इनको भी नहीं करना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी गॉन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये मैंने तुम्हें बताया अभी, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट एंड सेंस ऑर्गन गॉन। अच्छा, 12th की बात अगर मैं करूं तो रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर उड़ा दिया। स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में प्लांट टिश्यू कल्चर आपको करना है, माइक्रो प्रोपगेशन करना है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना है, मेरिस्टेम कल्चर आपको करना है, क्योंकि अब ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के पार्ट बन चुके हैं, ओके जी। इकोसिस्टम में आपका, अच्छा इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन आउट ऑफ सिलेबस है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं करना है, इकोसिस्टम सर्विस नहीं करना है, एनवायरमेंटल इशू पूरा चैप्टर कट चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब नया क्या है करने को? अगर किसी के पास नई एनसीईआरटी है तो वो पुरानी से क्या करे? पुरानी एनसीईआरटी से आप व्हाट इज लिविंग करोगे, उससे क्वेश्चन आ सकता है। मॉर्फोलॉजी में पूरा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, लीव, स्टेम सब करना, मतलब मॉर्फोलॉजी पूरी की पूरी पुरानी एनसीईआरटी से कर लो, सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू करना है, ऑल्दो देखो नई एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू एनसीईआरटी, बट एनिमल टिश्यू करना है। और इस बार 2 क्वेश्चन भी आए थे एनिमल टिश्यू से। कॉकरोच भी करना है, इससे भी क्वेश्चन आया था। एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू करना है, भाई इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। वो जो हम बोलते हैं ना कि सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू पूरा करना है डिटेल में, जितना पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में अडेप्टेशन करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट नई एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आपको करना है। यू हैव टू कवर दिस। बेसिकली ये वाला चैप्टर आप पूरा का पूरा पुरानी एनसीईआरटी से कवर करेंगे। और क्या मैम? और बेटा जी डेंगू चिकनगुनिया दिया हुआ है आपका, जो एक एक्स्ट्रा है, छोटा सा पार्ट है, कर लेना इसको, 5 मिनट लगेंगे। मैंने भी बहुत पढ़ाया हुआ है, मेरे भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे सेशंस। एंड प्रैक्टिकल बायोलॉजी मैं बोलूँगी मत करिएगा, न्यूली एडेड फैमिलीज आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि मैम अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो बता देना, मैंने पिछले साल भी करवाया था, एक 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का सेशन बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज अबाउट योर सिलेबस। सिलेबस में कोई खास चेंज है नहीं, वही कॉपी पेस्ट कर दिया। और तुमने गलतियां भी देखी कि फ्रॉग को इंसेक्ट बोला हुआ है, अभी भी एवरीथिंग इज जस्ट द सेम बेटा जी। अब मैं आपको एक बात बोलूंगी कि एक तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री कंटेंट वहीं मिलेगा, चाहे पीडीएफ हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे नोट्स हो, सब मैं वहां पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट में पिन कर दूंगी। दूसरी बात, आप विद्यादीप अड्डा ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अब सारे जो भी एकेडमिक सेशंस होंगे, पढ़ाने के जितने भी सेशंस होंगे, वो सारे आपके वहीं होने वाले हैं। डू ज्वाइन दिस सेशन इज दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ाने वाली हूँ और यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। एंड ऑल्सो बेटा जी इसका लिंक भी मैं आपको कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी, सो दैट आपकी तैयारी चलती रहे। और यहाँ पे बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही है, तो अब मेरी जितनी भी सिलेबस की क्लासेस होंगी वो उधर ही होने वाले हैं, और जल्द ही उस चैनल पे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। सो दैट वाज अबाउट इट। अगर आपका कोई डाउट अभी भी है तो मुझे बताना। और दूसरी बात, मैंने आपको ये बता ही दिया था कि मैं ये सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लेना और वहां से देख लेना, और रिलैक्स करो, ज्यादा डरो मत। वही सिलेबस है जो पहले था, सिलेबस की एक क्लैरिटी ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लैरिटी भी दी हुई है, देखो ये देखो, फिजिक्स में क्या रिलेटेड है और केमिस्ट्री में क्या रिलेटेड है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड मुझे बताना कि आपकी तैयारी क्या चल रही है, कौन सी चीज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो आपको परेशान कर रही है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन में मिसिंग है, सो दैट आई एम एबल टू प्रोवाइड यू दैट थिंग। ओके बच्चे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे, एंड अदर वीडियोस ऑल्सो जो आपको हेल्प करेंगी इन योर नीट एग्जाम। ठीक है जी, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।